सबसे पहले तो आज मुज़ाकरात के वक्त की अगर हम बात करें, जो कि इस वक्त ज़ेरे बहस है कि सुबह 9 बजे इंतखाबात सुबह 11 बजे होने थे मुज़ाकरात और रात 9 बजे अब जो है वो टाइम फिक्स हो चुका है। सुना है कि कोई मसरूफ़ था। इस वक्त जो सबसे अहम काम है वो मुज़ाकरात नजर आते हैं मुल्क में, तो कौन मसरूफ़ था? देखिए, मसरूफियत भी हो सकती है और दूसरे की डिस्कशन क्योंकि चल रहे हैं दोनों टीमों में, तो मुमकिन है कहीं पे बात अभी अधूरी हो, तो कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया, ये तो चंद घंटों का ही फ़र्क किया गया है। ठीक है, चंद घंटों का फ़र्क है। फिर आपको लगता है कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो वक्त मांगेगा उसमें ज़ाहिर है कुछ और चीज़ें सामने आ सकती हैं। संजीदगी किस हद तक दिखाई दी आपको अभी तक के सेशंस में? हाँ, देखिए सबसे खुशाइन बात तो ये है कि वो बात जो गली और सड़कों पे आ गई थी निकल के, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अवाम के लिए, सब के लिए एक नाखुश माहौल हो गया था। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सियासी प्लेटफॉर्म पे आई है और दोनों ने, हुकूमत ने भी और पीटीआई ने भी बड़े समझदार और सीनियर पॉलिटिशियंस को बिठाया है और जो मस्बत सोच भी रखते हैं। देखिए, एक बात की वजाहत कर दूं मैं आपको कि हर पार्टी में, हर जगह, बल्कि एक माँ के यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं तो मुख्तलिफुल मिजाज होते हैं। इसी तरह मैं बताऊं, ये जो मॉब साइकोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि किसी भी लीडर को चाहने वाले या मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं, कुछ मुतहम्मिल मिजाज होते हैं और कुछ जल्दबाज भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो कमेटी में लोग शामिल किए गए हैं वो बुर्दबार भी हैं और समझदार भी हैं। और देखिए, दोनों की नीयत है तभी तो टेबल के ऊपर बैठे हैं। और मैं क्योंकि तीसरी उसमें भी, मीटिंग में भी इंशाल्लाह शरीक होंगी, क्योंकि पहली मीटिंग में मुनासिब पेशरफ्त हुई इस एतबार से कि दोनों ने अपने अपने प्रपोजल्स पेश किए, आपस में भी डिस्कशन हुआ हम लोगों का, और फिर अपने लीडर्स के पास भी गए। अच्छा, जैसे कि आपने तमहीद बांधी तो जिक्र किया कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ ज़बानी जंग जदल भी, ज़बानी भी चली हुई और गिरफ्तारियां भी हुई और सब। तो देखिए ना, हर तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जल्दी चाहते हैं, जो इमेच्योरिटी का सबूत है। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने भी और पीटीआई ने भी इस चीज़ को महसूस कर लिया है कि हमें किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचना है। और देखिए, तारीख भी गवाह है, वो ज़माने चले गए कि फ़ैसले तलवार, जंग या बम से हों। फैसले अब होते हैं आखिर में टेबल टॉक के लिए। हत्ता कि देखिए, अगर सीज़ फायर भी होता है तो वो टेबल टॉक के बाद होता है। और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है इतनी ज़्यादा। जी हाँ जी, अच्छा, लेकिन कश्मीर साहिबा, अभी जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम है उसमें कोई डिवाइड आपको नजर आता है? नहीं, डिवाइड नहीं। देखिए, बताऊं आपको कि देखिए, जमहूरियत की बड़ी खूबसूरत निशानी है कि पीडीएम के जो सरबराह हैं फजलुर रहमान साहब, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं। 2-4 दिन डिस्कशन हुआ इसके ऊपर और जो मेजॉरिटी थी फिर ये फैसला हुआ, जिसमें मैं भी शामिल थी, एमक्यूएम भी शामिल थी। और एमक्यूएम तो वो जमात है कि वो मुकम्मल मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। तो जो ज़्यादा लोग थे उनकी बात सोची गई, समझी गई और मुज़ाकरात शुरू हो गए। अच्छा, किशोर साहब, एक मामला और भी कि हुकूमती वक्त की जब हम बात करते हैं, क्या ये ऑप्शन है कि इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएं? क्या इस पर फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखा सकती है कि उसी पर कायम है जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि इंतखाबात तो वक्त पर होंगे? देखिए, ये इसमें एक ऐसा माहौल बन गया है हार और जीत जैसा कि फ़र्ज़ कीजिए कि इंतखाबात नहीं हुए तो जैसे हुकूमत जीत गई, और अगर इंतखाब हो गए तो समझिए कि पीटीआई जीत गई। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मुज़ाकरात का मकसद ये है ना, कुछ ये आगे जाएंगे, कुछ वो पीछे आएंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे। हाँ जी, मुज़ाकरात का मकसद है गिव एंड टेक। जी हाँ, मुज़ाकरात का मकसद है गिव एंड टेक, क्योंकि देखिए टाइमिंग्स भी कुछ इस तरह की है कि मैं समझती हूँ कि हालात ऐसे हैं कि जो इलेक्शन हुकूमत लाने के लिए किए जा रहे हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आ रही है। उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये डिमांड अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उन्हें भी माशी तौर पे जो माहौल बना हुआ है वो कोई बहुत खुशबाश माहौल नहीं है।
जो भी आएगा उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, सोच समझ के फैसला करना होगा। मैं नहीं कहती कि 14 मई को हो जाएंगे इलेक्शन या ये कि कोई 2 साल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये दरमियान में आना पड़ेगा, दोनों को दरमियान में उनको इधर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन किश्वर साहिबा, आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हैं, लेकिन आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम का क्या स्टांस है, उसका क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शंस जो है कब होने चाहिए? हाँ, वो भी यही, एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ यही है कि ना इसे लंबा खींचना चाहिए, फौरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सामने बजट भी खड़ा हुआ है। इन हालात में IMF के भी मामलात हैं, इंटरनेशनल मामलात भी हैं, तो उसमें बेहतर ये हो कि थोड़ा सा टाइम हुकूमत को दिया जाए, क्योंकि देखिए नुकसानात होते हैं। अब यानी मैं बड़ी फ्रेंकली कहूँगी इस बात को कि उस वक्त भी जो हुकूमत ख़त्म हुई उसका कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया जाता, आपसे आप ख़त्म हो जाती। और इस वक्त भी यह है कि एकदम छीना झपटी की जाए, थोड़ा सा वक्त रह गया, वो वक्त इनको पूरा कर लेना दे। ना इनके हक़ में अच्छा होगा जल्दबाजी, ना उनके हक़ में अच्छी होगी। अच्छा, और अब तो ये है कि हमारा गोल पाकिस्तान की सालमियत होना चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत होना चाहिए, बहुत अहम बात आप कर रही हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान की सालमियत बड़ा अहम अच्छा, एक में दरख्वास्त, जी प्लीज 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 आप कीजिए। हाँ, अच्छा, मैं आपसे भी और आपके तबस्सुस से सारे मीडिया से एक चीज़ बात गुजारिश करूंगी कि देखिए हर माशरे में एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ भी होती हैं और सोशल भी होती हैं। इस वक्त एंटी सोशल मूवमेंट को हमें इनकरेज नहीं करना ज़्यादा चाहिए, जिसे भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या जावेद लतीफ़ साहब हों या यहाँ से परवेज़ खटक साहब हों या कोई भी अगर कर रहा है, तो उन चीज़ों को हम बढ़ोतरी देने के बजाय पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बका को मेन अगर बना लेना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसी वजह से मैं तवक्को करती हूँ कि इन मुज़ाकरात में ज़रूर कामयाबी होगी, क्योंकि देखिए एक तो टीम जो PTI ने भेजी वो भी देखिए अली ज़फ़र साहब जैसे हैं जो सेनेटर भी हैं हमारे, यानी पार्लियामेंट आवाम के वो भी हैं, और उसके अलावा वो बहुत अच्छे वकील और समझदार इंसान हैं। और हुकूमत की तरफ से भी जो मेंबर्स भी सब ज़हीन हैं, पुराने सीनियर हैं, लेकिन जो हमारे वज़ीर क़ानून हैं वो भी बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं। तो इन मज़ाकरात को, इन तखरीबी चीज़ों से बिल्कुल भी मुमासलत ना दी जाए, क्योंकि देखिए 2 गलत काम हुए। जब हमारी पहली मीटिंग हुई है उसके दूसरे दिन गिरफ्तारियां हो गई थी अदालत के बाहर। तो जब हमारी PTI की टीम आई तो उन्होंने आते ही जब जिक्र किया तो यहाँ की टीम ने उसी वक्त इस बात से वो की कि मीटिंग हम बाद में शुरू करेंगे, पहले इसकी मालूमात कर लें। और राना सनाउल्लाह साहब को जो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों की फौरी तौर पर रब्ता किया और उन्हें स्पीकर पे ऑन स्पीकर लिया कि ताकि वो लोग भी सुन लें। और बहरहाल हमने मीटिंग जब शुरू की जब ये तस्दीक हो गई कि उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी मीटिंग इसलिए कामयाब महसूस हुई कि जो पहली मीटिंग थी उसमें जो पेशरफ्त हुई थी अपने अपने लीडर से डिस्कस करके ये लोग आए थे और बेहतरी थी। तो वो लोग जो सबूताश करना चाहते हैं उनके लिए कोई खुशी का मौका नहीं था। तो एक परवेज़ इलाही साहब का वाक़या कर दिया। देखिए वो हुकूमत का कोई किसकी बात कर रही हैं? कर सकता है किश्वर साहिबा, कोई आपने कहा कोई जिसकी ख्वाहिश नहीं है, वो कौन है? जो भी है वो सबूताश करने वाली ताकत, वो कौन है? वो कौन हो सकता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई जिसमें गिरफ्तारी का मामला आया तो राना सनाउल्लाह साहब को कॉल पर लिया गया, स्पीकर पर बात हुई, जब इनको यकीन दहानी कराई गई, हुकूमत इसके पीछे नहीं है, उसके बाद मुज़ाकरात हुए। पीछे कौन है? कौन सबूताज करना चाहता है? देखिए ये वो जज्बाती लोग हैं, ये वो जज्बाती लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं कि हम कब हुकूमत में आएंगे। दोनों की बात, दोनों जमातों में। अच्छा, यानी ये कुछ अफराद हैं जो कि दोनों तरफ मौजूद हैं। जी हाँ। अच्छा देखिए, टॉप लीडर की मजबूरी होती है, उसे सारे अवाम को साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो टॉप लीडर को होता है कि वो ये ज़रूर उनको संभालने के लिए रखता है बात को कि नहीं, हमने जो कहा है हम उसे कराने की कोशिश दे। लेकिन जो मज़ाकरात में बैठे हैं उसी लीडर ने, उन्हीं लीडर्स ने उनको बिठाया है ना यहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लीडर्स उनकी मर्जी के बगैर कुछ कर रहे हों। इसमें पसे पर्दा लीडर्स की भी ख्वाहिश है कि हालात किसी तरह से सेटल हों। अब ये गिव एंड टेक पे सेटल होंगे, दोनों को 2-2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा।
चले, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा और आप बता रही हैं कि बहुत पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया टॉक्स बहुत डिफरेंट कह रही होती हैं, कल रैली भी इमरान खान साहब की तरफ से निकाली गई और इसके अलावा भी एहसन इकबाल का बयान और इस तरह ख्वाजा आसिफ का बयान, वो सारी चीज़ें हमें नजर आ रही होती हैं कि किस तरह से चीज़ें, तो अपेरेंटली जो अवाम को तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि अभी भी इख्तलाफात हैं, लेकिन आप क्योंकि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं तो आप बता रही हैं कि नहीं, चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ी हैं। इस सारी सूरत हाल में किश्वर साहिबा, आप कितनी पुरुमीद है कि आज मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अच्छा, देखिए, मैं इसलिए भी पुरुमीद हूँ कि देखिए, कल पीटीआई अपनी रैली निकालना चाहती थी, हुकूमत ने इजाज़त दी, ठीक है, और उन्होंने भी रैली निकाली, तो जो वक्त दिया गया था उस पर शुरू की और जो वक्त ख़त्म का था उन्होंने ख़त्म की और पुरसुकून ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये दोनों की तरफ से पेश रफ्त हुई ना, वरना तो एक जंगो जदल होनी चाहिए थी एक हफ्ते तक कि हम इजाज़त नहीं दे रहे, और वो कहेंगे फिर हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम रैली, जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना होगा, और जो मैं आपसे भी और आपके थ्रू सारे मीडिया से गुजारिश करूंगी कि प्लीज पॉजिटिव चीजों को सामने, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। मैं आपको बताऊं, पहली मीटिंग के बाद अवाम ने बड़ा सुख का सांस लिया था। हाँ, वो उम्मीद, क्योंकि पहले लग नहीं रहा था किश्वर साहिबा के मिल बैठेंगे, बात करेंगे, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो चूंकि शुरू हो गए तो इसलिए उम्मीद बन गई। लेकिन मैं आखिर में जरूर आपसे जानना चाहूंगा एक चीज कि इस वक्त जब हम हालात देख रहे हैं, मुज़ाकरात की हम बात करें, ऐसा कौन सा पॉइंट है, चूंकि दोनों टीम्स ने अपने अपने पॉइंट सामने रखे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर डेडलॉक अगर हो जाता है तो उसके बाद मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे? देखिए, अभी तक तो डेडलॉक नहीं है। जैसे पीटीआई की तरफ से ये आया था कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत ने अपनी मजबूरियां ये बताई कि सामने बजट भी है और जो हालात हैं, और उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि उसकी क्या असरात होंगे और क्या होगा। दूसरी तरफ आवाम की हालत देखिए, महंगाई जिस तरह बढ़ गई है। बहरहाल वो कोशिशें करते रहे, पेट्रोल के भी कुछ पैसे दाम कम किए गए हैं, लेकिन वो परमानेंटली सुकून का सांस आवाम नहीं ले सकते। किश्वर साहिबा, एक सिर्फ मामला और, अगर आज नहीं आएगी, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आकर ये कहता है कि अगर 14 मई से पहले आप नेशनल असेंबली तहलील नहीं करते तो हम इससे आगे बात नहीं करेंगे, जवाब क्या होगा? बात होगी या नहीं होगी? आई डोंट थिंक कि इस इंतहा पे दोनों तरफ से किसी तरफ से भी बात आएगी। ऐसी बात नहीं है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया, किश्वर साहिबा साथ मौजूद थी और आप कहते हैं कि ऐसी कोई बात सामने आने की आपको उम्मीद 14 मई से पहले नेशनल असेंबली को तहलील किया जाए। वैसे सबीन, कल ही खान साहब ने कहा है कि मामला सिर्फ एक है, 14 मई से पहले असेंबली तहलील कर दी जाए, वरना मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो फिर हुकूमत को तस्लीम। लेकिन किश्वर साहिबा की एक बात और भी है ना कि पार्टी लीडर्स को ज़ाहिर है अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना होता है, और वो हमें नजर भी आ रहे हैं दोनों तरफ से। तो लेट्स सी मामला किस तरफ जाता है। पॉजिटिव ही रहे, सब कुछ बहुत अच्छा। किश्वर साहिबा की आई होप सारी बातें ठीक हो, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है कि सब मिल बैठ के कोई एक फैसला जरूर कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ।